ये 6 और 7 फीट के बीच में अभी तक ये लौकी का रिकॉर्ड 6-7 फीट हाँ। की दिखा दीजिए और इधर भी लौकी दिखा दीजिए, और वो तमाम फोटोग्राफ्स भी आपको मैं अब दिखाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं, लोग सेल्फी खींचते हैं और गर्व से कहते हैं अरे यार मेरे यहाँ की लौकी है। संगीतों में वाद्य यंत्र तुम, जलधारा की नया लौकी, संगीतों में वाद्य यंत्र तुम, जलधारा की नया लौकी, मैं खाने की पैमाना तुम, साधु संत की तुमड़ी लौकी। यानी ये वो लौकी है जो कभी वाद्य यंत्र बन जाती है, कभी शराब परोसने वाला पैमाना बन जाती है, कभी आदिवासियों के लिए कोई सामान उठाने वाली चीज़ बन जाती है, तो कभी सपेरों के लिए बीन, तो कभी पंचायत वेब सीरीज़ तो देखी होगी आपने। पंचायत वेब सीरीज़ में विधायक और सचिव जी के बीच यही लौकी काम वाली है। लेकिन आज सिर्फ इसकी बात नहीं होगी, आज एक ऐसी लौकी और उसे उगाने वाले एक ऐसे कृषि वैज्ञानिक की बात होगी जिन्होंने पूरे गोरखपुर को कहीं ना कहीं गौरवान्वित किया है। ये इससे पहले कोरोना काल में लाल भिंडी इन्होंने उगाई थी, तरबूज उगाए थे और तमाम ऐसी चीज़ें जो वाकई में इस क्षेत्र के लिए अचरज भरी हो जाती हैं, सर उगाते हैं। लेकिन आज मैं आपको वैसी लौकी दिखाना चाहूँगा जो देखिए कितनी बड़ी है। थोड़ा नज़दीक आइए, आज सबसे पहले लौकी दिखाएं मुझे। ये देखिए, ये ज़मीन पर जब ठड़ा हो रही है, हम लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पे, ये इतनी बड़ी है, यानी मेरे कहीं ना कहीं सीने इतने तक। और भैया ये बता रहे थे कि ये लौकी तकरीबन 6 से 7 फीट तक पहुँचती है। एक अलग प्रजाति की लौकी है जिसे हम देखने आए हैं सबसे पहले। और इधर भी लौकी दिखा दीजिए और इधर भी लौकी दिखा दीजिए, और वो तमाम फोटोग्राफ्स भी आपको मैं अब दिखाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं, लोग सेल्फी खींचते हैं और गर्व से कहते हैं अरे यार मेरे यहाँ की लौकी है। तो इसलिए गोरखपुर के हम भाटपार गांव में हैं। गोरखपुर के भाटपार गांव में लोग सेल्फी लेने के लिए आते हैं, वो भी लौकी के साथ। क्यों अलग ये है, कैसे ये लौकी यहाँ पे है, और साथ ही अलग अलग चीज़ें भी हम इनसे पूछेंगे, क्योंकि वाकई में ये ऐसी लौकी ना कहीं देखने को नहीं मिलती। हाइट देख लीजिए, मेरी हाइट तकरीबन अभी 6 फीट भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ये लौकी लग रहा है मुझे पार कर देगी। तो ऐसी ये लौकी है। सबसे पहले सर से बात होगी। सर, गोरखपुर दस्तक पे बहुत बहुत स्वागत। और वाकई में जिस तरीके से ये लौकी आज हमें देखने को मिल रही है, ये लौकी क्या है, और सबसे पहले ये आप कोरोना काल में भी लाल भिंडी आपने बोई, तरबूज बोया, पर्यावरण से इतना लगाव सबसे पहले क्यों है, और थोड़ा पहले परिचय बता दीजिए मुझे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर वीरभद्र त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल पीजी कॉलेज बढ़लगंज का। जी। और ये मेरा गांव है भाटपार। पढ़ाई भी कृषि से किया है, इसलिए हमारा रुचि भी बहुत कृषि में है। और उसी को देखते हुए थियरी, लोग कहते हैं ना कि कबीरदास ने कहा है कि वो कहते आखन की देखी, और मैं कहता आखन की देखी, वो कहते कागज़ की लेखी। तो कागज़ में तो कृषि के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ते हैं, अपने बच्चों को भी बताते हैं, लेकिन अगर देखा जाए फील्ड पे कुछ करने की, तो वो इच्छा हमेशा से रही। तो नई नई जो भी प्रजातियां आती हैं, हम अपने बच्चों को तो बताते ही हैं, और मैं खुद अपने फील्ड पे भी ला करके उसको करता हूँ। इसी क्रम में मैं एक लाल भिंडी भी उगाया, फिर अपने यहाँ तरबूज की खेती भी किया, और भी मीडिया के लोग आते हैं और हमसे जानकारी जितना हो सकता है मैं देता भी हूँ। और अपने गांव के और आसपास के किसानों को भी, किसान गोष्ठी में, चाहे कहीं भी ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय गोष्ठियों में भी जा करके किसानों को प्रोत्साहित करने का काम लोग, मैं कहा कि ग्राउंड पे, अपने यहाँ फील्ड पे भी कुछ किया जाए। यहाँ भी लोग आएँ, देखें। और पर्यावरण की बात तो बहुत हो रही है, खेती की भी हो रही है, तो हम पढ़े लिखे लोग क्यों ना खेती करें। बहुत बढ़िया। तो इसके क्रम में हमारे एक गुरुजी थे, लौकी की जहाँ तक बात हो रही है, ये नरेंद्र शिवानी किस्म है लौकी की। ये शिवानी किस्म की लौकी है। हाँ जी, शिवानी माता दुर्गा के नाम पे हमारे गुरुजी जो डॉक्टर शिवपूजन सिंह जी थे, आचार्य नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड अभी प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने ये वैरायटी को निकाला था 2007 में। तो हमको उन्होंने सीड उपलब्ध कराया, तो मैं यहाँ अधिकांश लोगों को सीड और फल भी उपलब्ध कराता हूँ, और अच्छा लगता है कि लोग आएँ, लौकी देखें। सर, ये सामान्यतः कितने फीट की हो जाती है? सामान्यतः ये 6 और 7 फीट के बीच में अभी तक ये लौकी का रिकॉर्ड। 6-7 फीट? हाँ, 6 फुट 11 इंच की लौकी अभी तक उगाया है हमारे प्रोफेसर साहब ने, और वो उसके आगे अभी प्रयास चल रहा है कि ये हो जाए, और बिना किसी दवा के, जो जैसा कि भ्रम में लोग रहते हैं कि कोई दवा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स दे दिया जाए
तो लौकी की लंबाई बढ़ जाती है, जो पूरी तरह भ्रामक है। और उनका दावा भी है कि अगर ऐसा कोई करके दिखाए तो 50,000 रुपये का इनाम भी है उनको। लेकिन अभी कोई आया नहीं, तो अच्छा लगता है। ये सामान्यतः या उत्पादन के लिए भी, खाने में भी बड़ी गुणकारी है। अगर खाने के उद्देश्य से उगाते हैं हम, तो 2.5 से 3.5 फीट तक जब इसकी लंबाई हो तो हम इसको तोड़ लेते हैं। उस समय ये बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी लौकी रहती है। इससे पहले पूरा भरा होगा यहाँ पे? तो पूरा हाँ, आप अभी हाँ थोड़ा देर से आए, देर से आपको सूचना मिली, नहीं तो पूरी ये लौकी भरी हुई थी। और छठ का जब एक समय आता है हमारे यहाँ कि छठ में लौकी 2 दिन पहले लौकी खा करके ही महिलाएं व्रत रखती हैं। उस समय ये पूरा भरा हुआ था। उस समय खूब अच्छे दाम भी लौकी के मिलते हैं। तो और ये हम जब उगाते हैं जुलाई में इसको लगाते हैं, उस समय छठ के जस्ट पहले तक ये पूरा भरा हुआ था और ठीक उत्पादन था। सबको हम लोगों ने दिया भी और लोग पसंद भी रहे। कहीं ना कहीं अभी थोड़ी देर पहले मैंने पंचायत वेब सीरीज की बात की, जिसमें सचिव जी, प्रधान जी हमेशा लौकी देते हैं। वही वाली फीलिंग कहीं ना कहीं आपके अंदर है। आप सबको कोई मिलता होगा तो लौकी गिफ्ट में दे देते। हाँ बिल्कुल, आप सही उदाहरण दिए कि ये पंचायत वाली जो लौकी थी, हमने भी जब वेब सीरीज देखा था तो हमने कहा कि ये हाँ अच्छा लगा मुझे कि लौकी वहाँ भी है। तो लौकी आज कल ये नहीं। कितने खेत में करते हैं आप? पूरा इधर जितने भी है सब यहाँ पे हम अलग अलग चीज़ें बोते हैं। जैसे अभी हमारे फील्ड में लौकी है, फिर चना है, सरसों, तो हम लगाते रहते हैं, अपना काम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ें हैं, इससे पहले आपने अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बोई हैं, बच्चों को दिखाना, सबसे पहले बच्चों को कैसे ये सब चीज़ें खेतों के प्रति जागरूक करना। और लगातार किसान कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं अपनी खेती को लेकर कि कौन से फसल डालें, कौन से बीज डालें, कौन सी ऐसी चीज़ें डालें जो फ़ायदेमंद हो। तो लोगों से क्या, जब किसान मिलते हैं, क्योंकि आप खुद एक टीचर हैं, तो बच्चों से क्या कहते हैं खेती के बारे में? हम अपने बच्चों को भी, हमारे यहाँ कृषि की जो फार्म है, हमारी एग्रीकल्चर की फील्ड है, तो 23 एकड़ का सुसज्जित फार्म है। वहाँ भी हम आपको कहेंगे, आमंत्रित करेंगे कि कभी आप आएँ। वहाँ बच्चों को अत्याधुनिक तरीके से खेती करना सिखाया जाता है। और ये कहा जाता है कि भाई इसका मतलब तभी है जब आप किसानों को भी, आप अपनी जो ज्ञान है वो किसानों को दें, क्योंकि अन्नदाता किसान है। तो किसान के पास जब ये ज्ञान जाएगा और वह उत्पादन देगा, तभी हमारी सार्थकता है हमारे पढ़ाने का भी और लिखाने का। यानी कहीं अगर ये बाजार में गई तो लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये अचरज भरा होगा और लोग भी खरीदेंगे। है, बाजार में भी है ये। लेकिन होता क्या है ना कि आजकल परिवार सिकुड़ते जा रहे हैं। सब लोग छोटी नैनो टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। गुटका लौकी 1 फीट की होती है, तो अधिकतर छोटे परिवार हैं, 2 लोगों का परिवार है, उस 2.5 फीट की लौकी क्यों खरीदने जाएंगे। लेकिन बाजार में भी उपलब्ध है। और लखनऊ के बाज़ारों में तो डॉक्टर पूजन सिंह जी के द्वारा ही अधिकतर जगहों में भेजी गई है। और भी कई ऐसे मार्केट्स हैं जहाँ किसान उगा रहे हैं, सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं। 1 हेक्टेयर में 700 से 1000 क्विंटल उत्पादन भी है इसका। अच्छा, हाँ, तो यानी जो ये लौकी लगाता है, शिवानी प्रजाति की लौकी लगाता है, वो कहीं ना कहीं फायदे में रहता है। फायदे में है। और कुछ बहुत नहीं करना है। मचान जो 5 गुणे 5 मीटर की मचान है, उसको बनाए, अच्छे से बना ले और पूरे 6 महीने तक ये लौकी का उत्पादन ले। 6 महीने तक? हाँ, जुलाई से लेकर के। और एकदम अभी दिसंबर चल रहा है, फूल भी हैं इस पे, और वो लौकी का उत्पादन ले। तो ये लौकी अधिकतर आप जब बोए हैं, इसे बाजार में भी बेचते हैं या सिर्फ दिखाने के लिए? हाँ, थोड़ा सा बो दिया। हमारे यहाँ बाजार में तो होता क्या है ना कि ये गांव का हमारा घर है। हाँ। तो अधिकतर तो हम लोग यहीं से ले जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर मैं उसको कमर्शियल पर्पज से, जो भी लोग उगाएंगे कमर्शियल पर्पज से उगाएं और उसको बाजार भी ले जाएं। यानी कहीं ना कहीं अगर खेती बाड़ी के बारे में कोचिंग लेना हो तो सर के पास आए, सर से ले सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आप कभी कहीं बड़हलगंज में कहीं भी किसान गोष्ठी है तो वहाँ मैं किसानों को बताने के लिए, मुझे ब्लॉक के लोग आमंत्रित करते हैं, कृषि के लोग आमंत्रित करते हैं और लगभग जानते हैं कि हाँ सर आए हैं। तो कुछ जरूरत नहीं है। आप लगाते समय ही जब आप गड्ढे की खुदाई करते हैं, उस समय गोबर की खाद, अगर एक थाले की बात कर रहे हैं तो कम से कम 10 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद और DAP, पोटास, ये एक समान मात्रा में डाल दें और उसको लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर बीज लगाएं थाले में। और मचान जरूर रखें, 5 गुणे 5 मीटर की मचान। यानी मचान विधि से कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। जी बिल्कुल, मचान विधि से फायदा है कि लंबाई होगी, उसकी अच्छी लंबाई भी प्राप्त होगी और फल में कहीं दाग धब्बे भी नहीं आते हैं। अच्छी भी लगेगी, सुंदर भी, और मार्केट में आपकी प्राइस भी अच्छी मिलेगी। अच्छा, कमर्शियल जो जैसे आपने बताया कि जो लोग बोएंगे उन्हें बहुत फायदा मिलेगा इन सब चीज़ों से, तो कितने मतलब कमाई हो सकती है अगर आप एवरेज में सोचे कि? अगर देखिए, अगर हम जब भी हम आपको बता रहे हैं कि 700 से 800, यानी है तो 1000
क्विंटल इसका उत्पादन 1 हेक्टेयर में। तो आज भी बाजार में अभी आज ही मैं भाव पूछ के आया हूँ, तो लौकी का जब से मैं देख रहा हूँ 40 रुपए किलो, 30-35 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। तो उस हिसाब से जैसा बाजार भाव हम करें, अगर किसान को 30 रुपया ही मिल रहा हो, 25 रुपया ही मिल रहा है, फुटकर में 40 रुपए किलो लौकी बिक रही है। अगर किसान उसका 25 रुपया ही किलो बेच रहा है, तो अब जितना क्विंटल बेच रहा है या जितना किलो बेच रहा है, उसका वही फायदा है। के साथ सेल्फी जरूर लेते हैं, तो आप भी आइए यहाँ पे सेल्फी लीजिए। और हाँ, ये 2 ही बची अभी, जल्दी आइए, जल्दी यहाँ सेल्फी लीजिए, क्योंकि आपने शायद ये लौकी देखी नहीं होगी। और ये लौकी अब कुछ दिन में फिर से, जब क्योंकि बिया ये ख़त्म हो जाएगा, तो फिर लौकी की ये सर मतलब मैं आपके माध्यम से ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ जो भी अपने किचन गार्डन में नरेंद्र शिवानी लौकी उगाना चाहते हैं, मैं जब बीज निकाल लूँगा तो बल्कि एक पोस्ट डाल दूंगा, हाँ, कि जिनको भी चाहिए वो एक थाले के लिए मुफ्त निःशुल्क बीज ले जा सकते हैं और वो लगाएं और लोगों को दिखाएं, ताकि ये लौकी सबके पास पहुँचे। ये लौकी सबके पास पहुँचे, घर घर में पहुँचे, घर घर पहुँचे, घर घर पहुँचे आपकी लौकी, और लोग खाएं, लोग खाएं कहीं ना कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जिस तरीके से समय में दिया, वाकई में अच्छा लगा, चरज भरी चीज़ें हमें देखने को मिली। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और वाकई में आप गोरखपुर के सिकंदर हैं, क्योंकि कृषि वैज्ञानिक होना, कागज पे पढ़ना, लेकिन वास्तविक ज़मीन पे दिखाना, ये सबसे अलग चीज़ें रहती हैं। लोग कागज़ों में पढ़ जाते हैं कि ऐसे लौकी बन सकती है, ऐसे हो जाता है, ऐसी चीज़ें, लेकिन छात्रों को दिखाना कि हाँ हमारे यहाँ तो इतनी बड़ी लौकी है, लाल भिंडी हम बोते हैं, तरबूज बोते हैं, अलग अलग चीज़ें बोते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके माध्यम से और लोग भी जागरूक हों और ऐसा करें, यही हमारी कामना। मुझे लग रहा है कल से कहीं सेल्फी के लिए और भी लाइन ना हो जाए। स्वागत है सबका। रहे थे कहानी लौकी की। हाँ जी हाँ, ये लौकी है। और सर ने जिस तरीके से बात बताई, हमारी पूरी कोशिश थी कि किसानों की समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं गोरखपुर दस्तक पे भी मिले। और जिस तरीके से ये लौकी है ना, वाकई में भोजपुरी में कहावत है कि लौकी है तो का लौकी, तो ये भैया लौकी है, और लौकी को हम लौकी दिखा रहे थे। कैमरे के पीछे रोशन है और आप गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं। हमारी दस्तक किसी अन्य मुद्दे पर फिर कभी बनेगी। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच सर, आप वाकई में गोरखपुर के सिकंदर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।